चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निकली विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव ने निकाली एक्सप्रेस वे पर यात्रा। गाजीपुर से लखनऊ तक जाएगी विजय रथ यात्रा। एक्सप्रेसवे पर कई जगह स्वागत कार्यक्रम और सभा का भी आयोजन। एयर स्ट्रिप के पास जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। गाजीपुर और परकपुरा में जनसभा को भी अखिलेश संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ एडिटर यूपी अभी तक बने हुए हैं अकील जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, गाजीपुर के परकपुरा में एक सभा को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, देखिए, समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा जो है वो कानपुर से शुरू हुआ था। तो कानपुर पश्चिमी यूपी होने के बाद अब वो पूर्वांचल जब पहुंचा, गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी राजगढ़ में भी था, और उसके बाद वो पूर्वांचल पहुंचा हुआ। यानी अब वो गाजीपुर में उनको कल ही इसका कार्यक्रम गाजीपुर में था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री की कार्यक्रम की वजह से अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और विजय रथ यात्रा निकल रही। भारी संख्या में वहां पे भीड़ भी मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। कार्यकर्ताओं का जोश भरने के लिए अखिलेश यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। और उस विजय रथ यात्रा जो है वो लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस, देखिए, उनका आखिरी मकसद था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था उससे पहले वो निकलना चाह रहे थे, हालांकि उनको अनुमति नहीं मिली। लेकिन आज वो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पर निकलेंगे और वहां से वो सीधे लखनऊ आएंगे। बीच में अगर देखा जाए तो गाजीपुर से लेकर जो लखनऊ से निकलना है उसके बीच बीच में कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। वहां पर वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। एयर स्ट्रिप जहां पर बनाया गया था कल, जहां पर प्रधानमंत्री थे, वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बात करें तो गाजीपुर के पखरापुर में जो है पूर्वा है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ हर विधानसभा, यानी जो गाजीपुर से लखनऊ के बीच में जो 71 विधानसभा पड़ती है, जो 11 जिले हैं, वो 71 विधानसभा है, उन विधानसभाओं को फिर से ये अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं। हालांकि देखिए, निश्चित तौर पे ये माना जाता है कि पूर्वांचल को जीतना बहुत जरूरी है। 2012 की बात करें तो अखिलेश यादव ने 102 सीटों पर विजय हासिल की थी, 105 सीटों पे। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 2017 में तकरीबन 115 सीटें हासिल की। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कहीं ना कहीं पूर्वांचल फोकस रहे। पूर्वांचल का जो 71, ये 10 जिलों में जो एक्सप्रेस वे से टच हो रहा है, 71 विधानसभा, उस पर कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव का भी उसी 71 विधानसभाओं पे भी फोकस है। उन सभी विधानसभाओं के एक्सप्रेस वे हाईवे से होते हुए 11 जिलों को भी छूते हुए निकलेंगे। वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता स्वागत भी करेंगे। तमाम उनके जो पुराने जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, कार्यकर्ता है, चेयरमैन है, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो उनके पूर्व रहे हैं, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि अखिलेश यादव का ये देखा जाए तो गाजीपुर से लखनऊ तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे दौरा है, वो उनका साफ कहना था कि ये एक्सप्रेसवे का जो नींव रखी गई थी वो अखिलेश यादव ने खुद रखी थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस से आते हुए कहीं ना कहीं इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी बखान करेंगे। तो ये भी देखना होगा कि क्या कुछ वो बयान करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री कल आके विपक्ष पे तंज कसा था, अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव भी क्या कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को कहते हैं। जी है अंशुल, इस तरीके से अभी घेरते हुए नजर आ रहे थे एक्सप्रेस वे के समय पर। काफी यहाँ पर होड़ भी मची हुई थी यहाँ पर अपने लेने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर जनसभा का आयोजन करना, क्या समझा जाए इसे? अखिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, निश्चित तौर पर अंशुल, हालांकि देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका नाम पूरा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, जबकि सत्ता ने इसको हटाकर बीजेपी ने केवल पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खींचातान मची हुई है। कल से इसको देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बयान के बाद कर रहा हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सुबह से ही देखिए, कल प्रधानमंत्री के आने से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, वहां फूल मालाओं से उसका कहने का उद्घाटन करना शुरू कर दिया था। तो इस बात को लेकर उसमें कहीं ना कहीं खींचातानी ये भी मचा हुआ। तो आज ये वाकई देखने वाली बात होगी कि उसी एक्सप्रेस वे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अखिलेश यादव का जो दौरा निकल रहा है विजय रथ यात्रा, वो उस दौरान क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जनता को संबोधित करते हैं इस एक्सप्रेस वे को लेकर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उसका जवाब किस लहजे में देते हैं, कैसे देते हैं, किस तरीके में देते हैं, क्या कुछ तस्वीर साफ करते हैं, ये वाकई अंशुल देखने वाली बात होगी। और इसी पर हमारे साथ केसी जैन जुड़ गए हैं जी। तो बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अखिलेश यादव हैं वो पूरा अपने साइड में करना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए,
समाजवादी पार्टी ने क्या काम किए क्या नहीं किए, इसी के आधार पे जनता ने 2017 के इलेक्शन में चुनाव के परिणाम दिए। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो सरकारी संपत्तियां हैं, उनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की संपत्ति घोषित करने के लिए वो लगातार इस तरीके के क्रियाकलाप उनके देखे जाते हैं। आप देखिए, अभी तो उन्होंने जो एक्सप्रेस का जबरन समाजवादी पार्टी का एक्सप्रेस बनाने की कोशिश की, और इसी तरीके से जब लखनऊ के मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उसमें जबरन ट्रेन में बिना टिकट लिए घुस करके मेट्रो में वो सफर करते हुए दिखाई दिए। उसमें से कई लोगों का चालान भी हुआ, कई लोगों के विधिक कार्रवाई भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्तियां हैं, आप देखिए इसके पहले जो सरकारी बंगला था उसको लेकर के भी तमाम सारा विवाद हुआ कि जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली नहीं कर रहे थे, उसके लिए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाते रहे, लेकिन सब जगह से फटकार लगी, उनको कहीं कोई राहत नहीं मिली। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री को बंगला जो है नहीं मिलना चाहिए, इसी आधार पर उनसे बंगला खिलाने का नोटिस दिया गया। लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में उसका भी नामकरण करने का प्रयास किया, लोहिया जी के नाम से, लोहिया जी के ट्रस्ट के नाम से उसको इलाट कराने का प्रयास किया अपने बंगले को, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हो, वो कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको समाजवादी पार्टी की व्यक्तिगत संपत्तियां घोषित करने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात रही काम की, अगर वास्तव में इन्होंने काम किया होता तो जनता ने जो 2017 का परिणाम दिया, पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सीटों की पूर्ण बहुमत की सरकार दी। साथ ही साथ ये 50 के अंदर सिमट करके रह गए। और जिस प्रकार से नामकरण की बात करें, जिन्होंने एक ईंट नहीं रखी, कोई बजट लोकेट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उसको भी ये कह रहे हैं कि हमने काम किया। तो सिर्फ कह देने मात्र से काम नहीं होता है। काम होता है कि आप उसका न्यू पूजन से लेकर के उसका उद्घाटन तक करें, लेकिन यहाँ पे तो बजट तक लोकेट नहीं हुआ और उसका उन कामों को ये समाजवादी पार्टी का काम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मोनू दुबे जी हमारे साथ में है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके की बातें यहाँ पर क्यों कही जा रही हैं। जी मोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी से बात कर रहे हो तो सीधे से खारिज कर दिया इस बात को। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की कारवां की राह में रोड़े अटकाने का काम लगातार करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच का ये प्रतीक है। भाजपा हताश है पूरी तरह से। विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भारी आक्रोश बना हुआ है। ये लोगों का केवल एक मकसद होता है, पर राम राम जपना और पराया माल अपना वाला काम होता है। ये पराया माल हजम करने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है। अब तक जब भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं, एक यूनिट बिजली इनका उत्पादन नहीं किया है, खुद कोई विकास कार्य करने के बजाय समाजवादी पार्टी के जन कल्याणकारी अच्छे कामों का बर्बाद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस समय आपको एक जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कारवां जब निकल रहा है, आपने पहले चरण से लेकर के दूसरा चरण आपने देखा होगा, तीसरा चरण अभी गोरखपुर में हाल ही में आपने देखा है, और चौथा चरण जो है वो आज गाजीपुर से जो शुरू हो रहा है, उसमें भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से हताश है। उनको हार की जो डर सताई जा रही है, जो उनके अंदर हार का बौखलाहट है, उससे यह प्रतीक होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। उसका शुभ संकेत आज आपने गाजीपुर से पुनः देखने का काम किया है। इसलिए अब इन लोगों का, चूंकि ये लोग अखिलेश यादव जी की बुराई करके, कल के प्रधानमंत्री के भाषण में आपने देखा होगा, इतने डरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कि लगातार अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की ठीक है केसी जैन जी, हार की बौखलाहट के कारण इस तरह के काम जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है, ऐसा मोनू जी का कहना है। देखिए, मोनू जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो तो अपनी बात रखेंगे, उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। लेकिन बात यह है कि रोड़े कौन अटका रहा है। रोड़े तो समाजवादी पार्टी में रोड़े अटकाने का काम गायत्री प्रजापति ने किया, इन्हीं की पार्टी में इन्हीं के रोड़े अटकाने का काम आजम खान ने किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनता के बीच में क्या संदेश गया कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गायत्री प्रजापति को सजा हुई, बच्चे के बलात्कार के रूप में इनकी सजा हुई,
तो ये रोड़े को उठता रहा। और जो ये कह रहे थे कि राम राम जपना और ये सब जो बता रहे थे, तो ये भी कह रहे थे कि जो है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी बताई थी, भूमि पूजन भी हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। सही बात ये कि घबरा कौन रहा है? गायत्री प्रजापति के बाद आप अपने लखीमपुर वाले टेनी महाराज का भी नाम क्योंकि लीजिए। इनके 10 एमएलसी, आप उन्नाव वाले विधायक जी का भी नाम ले लीजिए। आप स्वामी जी का नाम ले लीजिए जो आपके पूर्व सांसद है। सुन लीजिए, देखिए सुनिए भैया मोनू भाई सुनिए, मैं सुन रहा था आपको, बहुत धैर्य से सुना, मैंने एक टिप्पणी नहीं की। बात आ जाए फिर अपनी बात रखिए, आप मैं सुनूंगा, इसीलिए हम बैठे हुए हैं साथ में हम दोनों लोग। तो देखिए ये जो कह रहे हैं कि घबरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी जी घबरा रहे, घबरा कौन रहा है ये स्पष्ट है, क्योंकि विपक्ष के 10 एमएलसी वर्तमान में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले, उसमें से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इसी प्रकार से इसके पहले भी जनता ने इनके परिवार की जो 5 सीटें जो 5 सीटें राज्यसभा की हुआ करती थी, लोकसभा की हुआ करती थी, उनको भी हराने का जनता ने काम किया। डिम्पल जी स्वयं चुनाव हार गए, क्यों हार गए, इसका मंथन करना चाहिए। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए।